चंदनपुर गांव में कमला देवी अपने दो बेटों माधव और राघव के साथ एक छोटे से मकान में रहती थीं। पति के गुजर जाने के बाद कमला देवी ने मजदूरी करके दोनों को बड़ा किया। अब दोनों जवान हो चुके थे। एक दिन बड़ा बेटा माधव अपनी माँ से बात कर रहा था। माँ, अब तक तुमने हमारे लिए बहुत कष्ट सहे हैं। अब तुम आराम करो। पिताजी का अधूरा सपना मैं पूरा करूंगा और इस सूखी जमीन पर जी तोड़ मेहनत करके फसल उगाऊंगा। भैया, आप अपनी बड़ी बड़ी बातें अपने पास ही रखिए। मुझे इस फटेहाल जिंदगी में नहीं जीना है। अगर आप दिन रात खेतों में गधा मजदूरी करना चाहते हैं तो शौक से कीजिए, लेकिन मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। मैं अकेले अपनी जिंदगी ऐश से जीऊंगा। राघव, ये तुम क्या कह रहे हो? माँ ने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए गला दी और तुम आज अलग होने की बात कर रहे हो। हमारे पास इस छोटे से घर और 2 बीघे जमीन के अलावा है ही क्या? मुझे सब पता है भैया। कल को अगर माँ बीमार हो गई तो आप इस बची हुई जमीन को भी उनके इलाज में बेच दोगे। मैं अपने हिस्से का नुकसान नहीं सह सकता। मुझे मेरा हक अभी के अभी चाहिए। राघव की यह कड़वी बात सुनकर बूढ़ी कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। मुखिया जी माधव की ईमानदारी से वाकिफ थे। उन्होंने माधव को अपनी एक बंजर पड़ी जमीन सुधारने और खेती करने के लिए दे दी। माधव सुबह से शाम तक कुदाल चलाता और पसीना बहाता। उधर राघव को बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया था। उसने घर में रखा अनाज और पैसा ऐश आराम में उड़ा दिया। कुछ ही हफ्तों में उसकी तिजोरी खाली हो गई। सारा पैसा इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? अब तो घर में खाने के भी लाले पड़ गए हैं। अगर माँ और भैया होते तो खाना बनाकर खिलाते और मैं बस आराम करता। अब मुझे अपने हिस्से की जमीन मुखिया जी के पास गिरवी रखनी पड़ेगी। राघव अपनी जमीन के कागज लेकर मुखिया जी के पास गया। मुखिया जी ने उसे कुछ पैसे तो दे दिए। पैसे पाकर राघव ने सोचा कि वह मंडी से सस्ती और बासी सब्जियां खरीदकर गांव के बाजार में महंगे दामों पर बेचेगा। वह सब्जियों को चमकाने के लिए उन पर केमिकल छिड़कने लगा। आओ भाइयों आओ, शहर की सबसे ताजी और चमकीली सब्जियां ले जाओ। ऐसी सब्जी पूरे गांव में नहीं मिलेगी। शुरुआत में लोगों ने खरीदा, लेकिन जल्द ही लोग बीमार पड़ने लगे और राघव की बेईमानी पकड़ी गई। राघव, तुम्हारी इन सड़ी गली सब्जियों की वजह से मेरा पूरा परिवार बीमार हो गया। तुम पैसों के भूखे हो। हम तुम्हारी दुकान से कभी कुछ नहीं खरीदेंगे। उसी समय माधव भी अपने खेत की एकदम ताजी, जैविक और बिना केमिकल वाली सब्जियां लेकर बाजार पहुंचा। भाइयों, ये मेरी खेत की ताजी सब्जियां हैं। मैंने इन्हें अपने पसीने से सींचा है। आप इसे कम दाम में और पूरी शुद्धता के साथ ले सकते हैं। देखते ही देखते माधव की सारी सब्जियां बिक गईं। राघव गुस्से में माधव के पास गया। भैया, आपने यहाँ आकर मेरा धंधा चौपट कर दिया। आप हमेशा मेरे रास्ते में क्यों आ जाते हैं? छोटे भाई, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आया, लेकिन बेईमानी की बुनियाद ज्यादा दिन नहीं टिकती। अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। खैर, तुम चिंता मत करो। अगर मेरे यहां रहने से तुम्हें तकलीफ है तो मैं मां को लेकर ये गांव छोड़ दूंगा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। माधव की यह बात सुनकर राघव की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि उसका भाई उससे कितना प्यार करता है। वह माधव के पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे माँ और आपके प्यार की कीमत अब समझ आई है। कृपया गांव मत छोड़िए। अब से हम दोनों भाई मिलकर ईमानदारी से खेती करेंगे और माँ की सेवा करेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और बेईमानी इंसान को हमेशा गर्त में ले जाती है, जबकि ईमानदारी, कड़ी मेहनत और अपनों के प्रति प्रेम से बड़े घमंडी का दिल भी पिघलाया जा सकता है। धन्यवाद।